काला कोबरा नाग बापूजी के गले में ऐसे लिपट गया है जैसे जेठालाल के नसीब में मुसीबत लिपटी रहती है। नीचे खड़े भिड़े, अय्यर और पूरी महिला मंडली की सांसें अटक गई हैं। सपेरा बीन बजा रहा है, लेकिन नाग देवता तो बापूजी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या बापूजी का हृदय परिवर्तन करने के बाद अब नाग देवता उनका प्राण परिवर्तन करेंगे, या फिर गोकुलधाम का कोई चमत्कार उन्हें बचा पाएगा? ये मंजर इतना खौफनाक है कि इसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सस्पेंस का मीटर फट चुका था। अब्दुल अपनी साइकिल को राफाल जेट की रफ्तार से भगाता हुआ सोसाइटी में एंट्री मारता है। उसके पीछे बैठा है एक सपेरा, जिसकी वेशभूषा देखकर लग रहा है कि वो नाग पकड़ने कम और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में ज्यादा जा रहा है। सारे गोकुलधामवासी पेड़ के नीचे ऐसे खड़े हैं जैसे क्रिकेट मैच में कैच का इंतजार कर रहे हों, लेकिन यहाँ ऊपर से बॉल नहीं, बापूजी टपकने वाले हैं। टप्पू सेना की हालत खराब है। वो नीचे से चिल्लाते हैं, दादाजी हिलना मत, स्टैचू बन जाओ। अब आप सोचिए, एक बुजुर्ग आदमी जो वैसे ही पेड़ की पतली डाली पर अपनी जान की बाजी लगाकर बैठा है, उसे कहा जा रहा है कि हिलो मत। चंपक चाचा जो डर के मारे पहले ही वाइब्रेशन मोड पर हैं, रोते हुए चिल्लाते हैं, अरे पता है मुझे, ज्ञान मत बांटो, मुझे नीचे उतारो। बेचारे बापूजी की धोती और उनकी हिम्मत दोनों इस वक्त जवाब दे चुकी हैं। अब्दुल ने जिस सपेरे को पकड़ा है वो देखने में तो बड़ा डेंजरस लग रहा है। लंबी मूछें, लाल पगड़ी, हाथ में संतरी रंग की बीन। उसे देखकर भिड़े की जान में जान आती है। हमारे एकमेव सेक्रेटरी भिड़े चिल्लाते हैं, आ गया, सपेरा जी आ गए। लेकिन ट्विस्ट तो अब आएगा। सपेरा साइकिल से उतरता है, अपनी मूछों को ताव देता है और ऊपर देखकर पूछता है, क्या देख रहे हो तुम लोग? गोली, जो खाने के अलावा अगर किसी चीज पर फोकस करता है तो वो है मुसीबत। वो बोलता है, अंकल वो हमारे दादाजी ऊपर पेड़ पे फंस गए हैं। सपेरे का अगला सवाल सुनकर आपको लगेगा कि ये सपेरा है या कोई सरकारी बाबू। वो पूछता है, अरे तो ऊपर चढ़े क्यों? वाह, मतलब बंदा वहां मौत से खेल रहा है और इसे चंपक चाचा के पेड़ पर चढ़ने का पर्पस जानना है। गोली और गोगी अपना सर पीट लेते हैं। टप्पू हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है, अंकल इंक्वायरी बाद में कर लेना, पहले वो जो कोबरा है ना उसे भगा दो। जैसे ही सपेरे की नजर उस विशालकाय कोबरा पर पड़ती है, उसका सारा स्वैग तेल लेने चला जाता है। जो सपेरा अभी मूंछों पर ताव दे रहा था, उसकी हवा निकल जाती है। वो कांपते हुए बोलता है, बाप रे, नाग से डर के इतना ऊपर चढ़ गए चाचा जी। टप्पू समझाता है, नहीं अंकल, लॉजिक उल्टा है, पहले दादाजी चढ़े, बाद में नाग आया। सपेरा इतना डर गया है कि हकलाने लगता है। उसे डरता देख भिड़े का पारा चढ़ जाता है। भिड़े, जो सोसाइटी का डिसिप्लिन इंचार्ज है, झुंझलाकर बोलता है, अरे भाई, तुम यहाँ इंटरव्यू लेने आए हो या काम करने? जिस काम के पैसे लोगे वो करो ना, नाग पकड़ो। पोपटलाल, जिसकी शादी की बात कहीं भी शुरू हो सकती है, वो भी बीच में कूद पड़ता है। पोपटलाल का फ्रस्ट्रेशन लेवल हमेशा हाई रहता है। वो चिल्लाता है, हाँ भाई जल्दी करो, दुनिया हिलानी है, अभी यहाँ हम सब हिले हुए हैं। सपेरा अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर से फॉर्म में आता है। बोलता है, अभी बीन बजा के उसे नीचे बुलाता हूँ। वो अपनी पोटली खोलता है और सीधा पोपटलाल के हाथ में थमा देता है। पोपटलाल, जो छाता छोड़कर कुछ और पकड़ना पसंद नहीं करता, झल्लाकर बोलता है, ये मेरे हाथ में क्यों दिया? इसमें सांप होगा तो? मैं अभी कुंवारा हूँ, मुझे मरना नहीं है। सपेरा रिलैक्स्ड होकर बोलता है, अरे खाली है, नाग को पकड़कर इसमें डालूंगा और जंगल में छोड़ाऊंगा। तभी सपेरा एक वैधानिक चेतावनी देता है जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वो सीरियस होकर बोलता है, देखो पहले ही बोल देता हूँ, बीन सुन के कोई नागिन डांस नहीं करेगा। ये सुनकर टप्पू और गोगी एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे पूछ रहे हों, ये सपेरा है या डीजे वाले बाबू? भिड़े हैरान होकर बोलता है, अरे भाई, हम गोकुलधाम के संस्कारी लोग हैं, हम यहाँ नागिन डांस क्यों करेंगे? हमने तुम्हें सांप पकड़ने बुलाया है, पार्टी करने नहीं। सपेरा अपना दर्द बयान करता है, साहब लोगों का भरोसा नहीं, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। सांप पकड़ने जाता हूँ, बीन बजती है और पब्लिक नागिन डांस शुरू कर देती है, मेरा फोकस बिगड़ जाता है। भिड़े उसे आश्वासन देता है कि गोकुलधाम में ऐसी हरकत सिर्फ जेठालाल कर सकता है, जो अभी यहाँ नहीं है। अब शुरू होता है असली तमाशा। सपेरा अपना संतरी रंग का प्लास्टिक का पुंगी मुंह से लगाता है और बजाना शुरू करता है कि आवाज गूंजती है। ऊपर चंपकलाल और कोबरा दोनों सपेरे को देख रहे हैं। उम्मीद थी कि नाग देवता म्यूजिक सुनकर हिप्नोटाइज होकर नीचे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सीन ही उल्टा हो गया। नाग को शायद सपेरे का म्यूजिक टेस्ट पसंद नहीं आया। वो नीचे आने की बजाय और ऊपर चंपकलाल की तरफ खिसकने लगा। माधवी भाभी चिल्लाती हैं, अरे ये क्या हो रहा है? ये तो चाचा जी की तरफ जा रहा है। सपेरा अपनी धुन में मगन है। उसे लग रहा है वो AR रहमान का कॉन्सर्ट कर रहा है। वो आंखें बंद करके पागलों की तरह बीन बजा रहा है। और तभी वो हुआ जिसका डर था।
कोबरा ने एक छलांग नहीं लगाई, बल्कि प्यार से रेंगते हुए जाकर चंपक चाचा के गले में लिपट गया, बिल्कुल जैसे नेता कुर्सी से लिपटते हैं। नीचे खड़े लोगों की चीख निकल गई। भिड़े, पोकटलाल, अब्दुल, सबके चेहरे से रंग उड़ गया। चंपकलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बिल्कुल स्टैचू बन गए हैं। उनकी हालत ऐसी हो गई है कि अगर कोई सुई भी चुभा दे तो पता नहीं चलेगा। मन ही मन चंपक चाचा सोच रहे हैं, हे माँ माताजी, ये किस जन्म का बदला ले रहा है? मैंने तो कभी किसी नागिन को नहीं छेड़ा। लेकिन हमारे सपेरे भाई, वो तो अभी भी आंखें बंद करके अपनी धुन में मगन है। उन्हें लग रहा है नाग उनके थैले में आ रहा है। भिड़े चिल्लाता है, अरे ओ तानसेन की औलाद, आंखें खोल, ऊपर देख क्या अनर्थ हो गया। पोपटलाल और अय्यर दौड़कर सपेरे को हिलाते हैं, अरे बंद कर अपना बाजा। सपेरा हड़बड़ा कर आंखें खोलता है और जब वो ऊपर देखता है तो उसके भी तोते उड़ जाते हैं। चंपकलाल के गले में कोबरा का नेकलेस देखकर सपेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो डर के मारे कांपने लगता है। भिड़े उम्मीद भरी नजरों से पूछता है, अब क्या करेंगे, जल्दी कुछ करो। सपेरा जो जवाब देता है उससे साबित हो जाता है कि डिग्री फर्जी थी। वो हाथ खड़े कर देता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मामला मेरे बस का नहीं है। अब बस एक ही सहारा है, भगवान। सपेरा खुद अपना बीन ऊपर करके चिल्लाता है, हर हर महादेव। जब इंसान के सारे जुगाड़ फेल हो जाते हैं तब भगवान का वाईफाई ही काम आता है। सपेरे की बात सुनकर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी, जो हर छोटी बात पर लड़ती है, एक साथ हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। बैकग्राउंड में ओम नमः शिवाय का मंत्र गूंजने लगता है। माहौल एकदम भारी हो गया है। चंपकलाल भी, जो डर के मारे रो रहे थे, धीरे धीरे आंखें बंद कर लेते हैं और भोलेनाथ को याद करते हैं। वो मन ही मन कह रहे हैं, हे नाग देवता, मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, मुझे खाकर क्या मिलेगा? जेठालाल को डसो, उसमें ज्यादा मांस है। मजाक कर रहा हूँ, बापूजी ऐसा नहीं सोच रहे, लेकिन उनकी हालत पतली है। और तभी चमत्कार होता है। सच्ची प्रार्थना में बहुत ताकत होती है दोस्तों। नाग देवता अपना फन पीछे खींचते हैं। शायद उन्हें बापूजी के पसीने की महक पसंद नहीं आई, या फिर प्रार्थना का असर हुआ। वो धीरे धीरे चंपकलाल के गले से उतरते हैं और पेड़ की दूसरी डाल से होते हुए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही नाग वहां से हटा, चंपक चाचा ने आंखें खोली। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो जिंदा है। वो खुशी और राहत के मारे पागलों की तरह हंसने और रोने लगते हैं। ए सांप चला गया, चला गया। उनकी हंसी में जो डर और राहत का मिक्सचर है, वो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है। नीचे टप्पू सेना और महिला मंडल खुशी से उछल पड़ते हैं, हिप हिप हुर्रे। भिड़े और पोपटलाल ने ऐसे राहत की सांस ली जैसे इनकम टैक्स की रेट टल गई हो। सपेरा, जिसने कुछ नहीं किया, वो पूरा क्रेडिट लेने के लिए तैयार खड़ा है। बोलता है, देखा, हमने दिल से प्रार्थना की, इसीलिए वो चले गए, ये मेरे मंत्रों का असर है। भिड़े, जो अभी खुश है इसलिए उसे डांट नहीं रहा है, हंसते हुए बोलता है, थैंक यू मिस्टर बीन। सपेरा भी स्मार्ट है। उसे पता है कि अब अगर पैसे मांगे तो ये लोग उसकी पुंगी बजा देंगे। जब भिड़े पूछता है, पैसे कितने हुए, तो सपेरा फकीर बनकर बोलता है, नहीं, जान बच गई, वही बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हर हर महादेव। और वो वहां से ऐसे रफ्फू चक्कर होता है जैसे उधारी वाला भागता है। नाग तो चला गया, लेकिन हमारी स्टोरी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नाग गया है, पर बापूजी तो अभी भी पेड़ पर लटके हैं ना। वो कोई चिड़िया तो है नहीं जो उड़कर नीचे आ जाएंगे। टप्पू चिल्लाता है, दादाजी अब रिलैक्स करो, नाग चला गया। चंपक चाचा ऊपर से ही बरस पड़ते हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। अरे क्या रिलैक्स करूं, नाग चला गया, पर मैं तो अभी भी टंगा हूं ना, मुझे जल्दी नीचे उतारो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, अगर मैं गिर गया तो नाग की डसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सब लोग फिर से टेंशन में। सीढ़ी पहले ही टूट चुकी थी। पोपटलाल अपना छाता हिलाते हुए बोलता है, अरे जल्दी कुछ करना पड़ेगा भाई, चाचा जी की बैटरी डाउन हो रही है। भिड़े अपना सिर खुजा रहा है, सारे आइडिया फेल हो रहे हैं, अब क्या करें। तभी टप्पू, जो गोकुलधाम का जुगाड़ मिनिस्टर है, उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो चिल्लाता है, परफेक्ट, मस्त आइडिया आ गया। भिड़े पूछता है, क्या, अब कौन सा सपेरा ला रहा है? टप्पू रहस्यमयी अंदाज में बोलता है, बोल के नहीं, करके बताऊंगा। और वो गोली को लेकर वहां से गोली की रफ्तार से भाग जाता है। भिड़े चिल्लाता रह जाता है, अरे टप्पू, एक्सपेरिमेंट मत कर, सिचुएशन सीरियस है। लेकिन टप्पू गायब। थोड़ी देर बाद जब सबकी उम्मीदें टूट रही थीं, तब दूर से शोर सुनाई देता है, आला रे आला, गोविंदा आला। टप्पू और गोली दौड़ते हुए वापस आते हैं और उनके पीछे आती है नीली टी-शर्ट पहने लड़कों की पूरी फौज। ये कोई और नहीं बल्कि गोविंदा पाठक, यानी दही हांडी फोड़ने वाली टीम है। भिड़े और पोपटलाल की आंखें फटी रह जाती हैं। भिड़े पूछता है, ये गोविंदा टीम यहाँ क्यों, क्या हम यहाँ दही हांडी फोड़ने वाले हैं? टप्पू हाँफते हुए समझाता है, भिड़े अंकल, यही तो आइडिया है। जैसे ये लोग एक के ऊपर एक चढ़कर मटके तक पहुंचते हैं, वैसे ही ये पिरामिड बनाकर दादाजी तक पहुंचेंगे और उन्हें सेफली नीचे उतार लेंगे। ओ भाई साहब, क्या मास्टर स्ट्रोक है, इसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ये सुनकर सबके मुरझाए हुए चेहरे खिल जाते हैं। भिड़े भी मान जाता है, व्हाट एन आइडिया सर जी, ये तो फेल हो ही नहीं सकता।
रोशन भाभी और महिला मंडल टप्पू की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वो नज़ारा जो आंखों को सुकून देता है। गोविंदा टीम के लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, गोल घेरा बनाते हैं और पिरामिड बनाना शुरू करते हैं। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, वो धीरे धीरे पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं। टप्पू चिल्लाता है, फ्रेंड्स, ऑपरेशन बापूजी रेस्क्यू स्टार्ट। सब लोग तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। चंपक चाचा ऊपर से देख रहे हैं, उनकी जान में जान आई है।